एक दो मिनट में शुरू कर रहे हैं। वीएस कोड खोल दो अपना सब कुछ। आज मैं वेट थोड़ा कम करूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया था, जो जो करना था बेसिक चीजें। आज वो सब एक्सप्लेन करने की दोबारा नीड नहीं पड़ी। तो आज हम एक बेसिक रिएक्ट ऐप बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी चीजें जल्दी होंगी। जिसको लग रहा है कि वो साथ में नहीं चल पाएगा, तो वो ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि लिख लेना तुम सब चीजें, जिससे बाद में कर लो। मतलब कोई भी, आई डोंट थिंक किसी से भी हो पाएगा फॉलो साथ साथ में, क्योंकि तुम सब काफी बिगनर्स हो ना। इस पॉइंट पे फॉलो अप करना काफी मुश्किल होता है सामने किसी को देख के। तो मैं ये बोलूंगा कि आज जो मैं दिखाऊंगा, सामने बता रहूंगा, वो ध्यान से सुनना और एक पेज पे कहीं पे लिखते रहना। और रिकॉर्डिंग ओवर होने के बाद एक बार पेज देख के वो चीज खुद से रिपीट करना। और अगर ना हो पाए रिपीट पढ़ना, फिर रिकॉर्डिंग तो आई, रिकॉर्डिंग आई जाएगी 2 घंटे ठीक है भैया, कर लेंगे हम लोग, ट्राई करते हैं कि आपके साथ हो जाए, वरना तो नोट कर लेंगे साथ में। में। भैया स्टार्ट किया जाए। हाँ, कर। जो ऐप बनाई थी कल, उसमें मैं नेविगेट कर चुका हूँ, जो परसों ऐप बनाई थी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी मैं डेमो दिखाने के लिए दूसरी ऐप खोलता हूँ, मतलब बनाऊंगा अभी तुम्हारे सामने एक दूसरी ऐप। तो ये देखते रहना मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ। अभी मैंने कोई फोल्डर नहीं खोला है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने खाली VS कोड शुरू किया। अभी रूट यूजर है, ठीक है। रूट पे है, यूजर नहीं, मतलब रूट पे है अभी वो, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था रूट क्या होता है। जो सबसे ज्यादा इनिश सबसे पहला फोल्डर होता है, जिसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की हर चीज होती है, उसको रूट बोलते हैं। तो मैं इसको सीडी कर रहा हूँ। कहाँ सीडी करूंगा, कल भी बताया था, डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं। सीडी डेस्कटॉप के बाद मेरा एक फोल्डर है सीडी कोड, उसमें जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी है, डेस्कटॉप के बाद कहीं भी जा सकते हो। फिर मैंने एक फोल्डर बनाया था रिएक्ट वर्कशॉप नाम से। किसी ने, मैंने देखा था मोस्टली रिएक्ट नाम से तुम सबने फोल्डर बनाया था। ठीक है, तो उसके अंदर चले जाना, यही सीडी कमांड से। पहले डेस्कटॉप पे जाना, और डेस्कटॉप पे तुम सबने फोल्डर बनाया था, तो सीडी रिएक्ट लिख देना, जो भी तुम्हारा फोल्डर नेम था। अब इसके बाद मैं अपनी ऐप बनाऊंगा। किसी को नहीं याद कमांड, तो अभी देख लो सामने। इस बार मैं नाम लिख देता हूँ डे 2। जिसको भी
प्रॉब्लम आ रही है अभी पूछ लो, ठीक है। जब तक ये कमांड रन हो रही है, इसको रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो मैं फिर एक चीज बता देता हूँ जो आगे के लिए ध्यान रखनी है। ये देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स विद सीआरए टेम्पलेट। तो इसमें ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, ध्यान से पढ़ लो। इनको बोलते हैं हम पैकेजेस या लाइब्रेरीज, ठीक है। तो जब भी हम एक रिएक्ट ऐप बनाते हैं, तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, ये और इससे और भी ज्यादा पैकेजेस और मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ याद रख लो, क्योंकि इसके बाद मैं एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें, ये कहाँ पे सेव हो रखे हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उस फोल्डर की जहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है तो भैया। देख, देख भैया। किसी को पता है कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऐसे सेव कहाँ पे होते हैं सारे मॉड्यूल्स? जो भी फाइल बनाइए रिएक्ट की तो उसी के अंदर ये सारे स्टोर होते हैं। आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है चैट में लिख दो। अरुण नहीं, पैकेज डॉट जेसन में उनका नाम होता है, मतलब वहाँ पे उनका सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आधार कार्ड में तुम्हारा नाम और तुम्हारा सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, बट तुम वहाँ रहते थोड़ी हो। आधार कार्ड को देख के कोई बिलीव कर सकता है कि तुम वहाँ पे रहते हो जहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड के अंदर। तो पैकेज भैया डॉट सी जेसन यही होता है। ड्राइव में, सी क्या? ड्राइव में, सी नहीं ड्राइव नहीं, में स्टोर सी होगा। ड्राइव नहीं। जहाँ पे नोड भी मॉड्यूल्स। तुमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर ही कहीं पे स्टोर होता है। जो तुम फोल्डर बना रहे हो ना डे टू नाम से, ये ऐप बना रहे हो, यही कहीं पे स्टोर्ड जी है। बट उसके जी। अंदर एक फोल्डर होता है, तो वो कोई बता सकता है। नोड मैं मॉड्यूल्स। पैकेज डॉट जेसन की बात बताता हूँ। क्या नोड? नोड मॉड्यूल्स। हाँ, नोड मॉड्यूल में स्टोर होता है। मैं दिखाता हूँ। अरुण, जो तुम पैकेज डॉट जेसन बोल रहे थे, वो वही मैंने सही एनालॉजी बताई है। वो तो आधार कार्ड है एक तरीके से। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होती है सारे पैकेजेस की, बट वहां पे कुछ स्टोर नहीं होता। ठीक है, अब मेरा ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। ऐसा कुछ दिखेगा जब इंस्टॉल होगा ना, तो एंड में ऐसा कुछ लिखा आएगा, सी डी डे टू npm स्टार्ट हैप्पी हैकिंग। देख रहे हो ये? तो इसने बोला है कि हम क्या बिगिन करें, कैसे बिगिन करें, सी डी डे टू करके। सी डी डे टू मैंने लिख दिया। इस कमांड से क्या हुआ, मैं डे टू नाम के फोल्डर के अंदर चला गया। सीडी कमांड तो अब तक सब समझ ही चुके होंगे। मैं लास्ट सेशन से बहुत बार यूज कर चुका हूँ और बहुत बार बता चुका हूँ। सीडी का काम होता है फोल्डर में जाना जो फोल्डर आगे लिखा हुआ है। इससे ज्यादा तुम्हें पता करना है कि मतलब तुम्हें कुछ एरर आ रहा है सीडी यूज करने में, तो फिर वो एक दिक्कत होगी, तुम्हें ट्री नहीं पता होगा जिस तरीके से डायरेक्टरीज या फोल्डर स्टोर होते हैं। तो उसके लिए तुम एक बार यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लेना सीडी का, फिर समझ आ। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं npm स्टार्ट। npm स्टार्ट से लास्ट टाइम भी बताया था, जो सर्वर होता है हमारा लोकल होस्ट पे जो सर्वर चल रहा होता है वो चालू हो जाता है। पोर्ट भी बताया था मैंने कि 99% लोगों के कंप्यूटर पे 3000 पोर्ट दिखेगा। देखो, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका था। उसके बाद हमने एक डाउट सेशन भी रखा था जिसमें ये यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे सब। भैया तुम रिया, हाँ। ये डे टू का कोड हो गया, जैसे आपने इंस्टॉल किया वैसे मेरे में भी इंस्टॉल हो गया। और डे टू उसके बाद क्या करना था? डे टू उसके बाद फोल्डर के अंदर चलेगा उसके बाद। जी सीडी डे टू लिखना है, फिर npm स्टार्ट लिखना है। उसमें नीचे लिखा आ रहा होगा, लिखो देख के। देखो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर।
इंस्टॉल होने के बाद वो दिखाता है क्या लिखना है आगे। अब देखो ये वाला जो सर्वर जिसका चालू हो गया ना, उसने यहाँ तक सही किया, और अगर नहीं भी हुआ यहाँ तक तो चिंता मत करो, जो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी वो दोबारा देख लेना इस सेशन की। वो देखने के बाद तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो उसको देखने के बाद दिक्कत हो रही है तो किसी से जाके पूछो, तुम कोई कमांड गलत लिख रहे होगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होगे जो तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोकल पे कुछ चालू हो गया, लोकल पे इसने मुझे यूआरएल दे दिया। मैं बता चुका था कि लास्ट टाइम कि लोकल होस्ट क्या चीज़ है, ठीक है, लोकल होस्ट बता दी थी मैंने क्या चीज़ है, याद है किसी को? कोई बता दे एक बार। हेलो, हाँ भैया, आपने बताया था लोकल होस्ट, बताया था कि लोकली किसी चीज को होस्ट करना जो आपके पीसी में होस्ट हो रहा हो सिर्फ। और आपने बताया था कि नोड जो ये है ये हमेशा हर एक को 3000 अप्रोक्सीमेटली देता है लोकेशन। हाँ तो रिएक्ट जो है उसने ऑलमोस्ट अपना ट्रेडमार्क टाइप ले रखा है कि 3000 अगर खाली है पोर्ट तो वो 3000 कोई पकड़ेगा। अलग अलग होता है, अलग अलग एप्लीकेशन का अलग, सबने अपना अलग डिफॉल्ट बना रखा होता है। जैसे नेक्स्ट जेएस जो है, तो जो इसकी एक्सटेंशन है रिएक्ट की, वो 3001 पे चलती है मोस्टली। या वीट है, वो कहीं और पे चलाता है अपने रिएक्ट सर्वर को, ठीक है। और जब भी हम चेंज करेंगे ना अपने रिएक्ट ऐप में, हम कुछ भी चेंज करने जाएंगे तो चेंज करने के बाद हमें सर्वर वापस चालू करने की नीड नहीं पड़ेगी, अपने आप यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाता रहेगा। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मैं वो अपनी फाइल खोल रहा हूँ जो मैंने टर्मिनल से बनाई है। तो मैं फाइल में गया, फाइल में जाके ओपन फोल्डर, फाइल नहीं, जो मैंने ऐप बनाई है, तो ऐप तो एक फोल्डर होगा ना। कोड में गया मैं, कोड में जाके मैंने रिएक्ट वर्कशॉप नाम से बनाया था। ये रहा रिएक्ट वर्कशॉप, और डे 2 में जाना है मुझे। इसके आगे कोई फाइल सेलेक्ट मत करना, बस डे 2 पे क्लिक करके ओपन कर लो। हो गया ओपन। अब मैं फाइल स्ट्रक्चर बताऊंगा। आज हमारा गोल ये है कि हम इसका स्ट्रक्चर समझ ले क्या होता है, और स्ट्रक्चर समझने के बाद हम एक बेसिक रिएक्ट ऐप बनाएंगे, बुक लिस्ट बनाएंगे बेसिकली, ये समझ लो, ठीक है। हम बस एक बुक लिस्ट बनाएंगे और एक इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो अब स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं। किसी ने बोला था नोड मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर होता है, तो इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर अनगिनत फोल्डर्स हैं, देख रहे हो? जिसने ये बना लिया है वो भी जाके नोड मॉड्यूल्स में देख सकता है। बस उससे ज्यादा क्लिक मत करना किसी भी फोल्डर पे आगे, क्योंकि फिर वो तुम्हारी मेन स्क्रीन पे आ जाएगा और तुम्हें हटाना नहीं आएगा। ये देख रहे हो, अनगिनत फोल्डर है भाई साहब, अनगिनत फोल्डर चले ही जा रहे हैं। तो इससे पहले कुछ हो इसका, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जी नोड भैया। मॉड्यूल में होता क्या है, नोड मॉड्यूल में बताता हूँ। नोड मॉड्यूल का काम क्या है, जब मैंने ऐप बनाते हुए दिखाई थी ना तुम्हें कि ऐप मैंने बनाई है, और उसमें दिखाता है रिएक्ट रिएक्ट डॉम नाम से कोई चीज थी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ सर्वर बंद तो नहीं हो गया। रिफ्रेश करके तुम कभी भी चेक कर सकते हो, हाँ बंद हो गया। तो मैं इसको वापस चला लेता हूँ वही npm स्टार्ट कमांड से। इसको चलाने के लिए एक दो और कमांड्स भी होती हैं, बट वो हम बाद में समझेंगे। अभी डेवलपमेंट शुरू करने जा रहा था, रुकिए। वापस देखो चल गया, दिखा रहा है स्टार्टिंग योर डेवलपमेंट सर्वर, चल गया, ओके। हाँ तो मैं नोड मॉड्यूल्स को बता रहा था कि सबने देखा था रिएक्ट डॉम नाम से कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। तो वो ना मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, जो लोगों ने बना रखे हैं मॉड्यूल। उनका काम है हमारी लाइफ को इजी करना, हमारी कोडिंग को इजी करना। जब वो सारे मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं तो उनका कोई पर्पस होता है। अगर रिएक्ट डॉम का नाम का कोई मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, तो उसका ये पर्पस हो जाता है कि तुम जो अपनी रिएक्ट ऐप बना रहे हो ना, उसको रन करना। उसमें आगे दिखाऊंगा कि वो रन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो बेसिकली समझो कि रिएक्ट डॉम का वही काम है कि कहाँ पे रिएक्ट ऐप रन होगी, वो कैसे प्रोसेस होगी, वो ध्यान रखता है उस चीज का।
ऐसे ही बहुत सारे मैं दिखा रहा हूँ, ये अनगिनत मॉड्यूल्स है यहाँ पे। इन सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। अगर तुम किसी और तरीके से रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करोगे, जैसे मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप दिखाया, जो कि अब तरीका पुराना हो चुका है, और भी तरीके आ गए हैं वो ज्यादा अच्छे और रिकमेंडेड तरीके, बट सबसे इजी तरीका यही है, क्योंकि तुम सब बिजनर्स हो तो मैंने सबसे पहले यही तरीका बताया। हाँ, तो अब और फोल्डर देखते हैं। नोड मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको डिलीट मत करना कभी भी। ठीक है, डिलीट नहीं होना चाहिए बस ये। आगे पब्लिक फोल्डर देखते हैं। पब्लिक नाम से समझ आ रहे हैं, यहाँ पे वो चीजें होती हैं जो तुम सामने लोगों को दिखाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो तुम लोगों को दिखाते हो? सामने फोल्ड अपनी वेबसाइट दिखाते हो, फ्रंट एंड दिखाते हो, और पूरी वेबसाइट जो होती है रिएक्ट ऐप तुम्हारी, वो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर होती है। इसलिए इसको हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर रखा है। तुम चाहो तो इसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो, बट अभी इस लेवल पे कहीं और शिफ्ट करना मत, क्योंकि उसके बाद थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से एक फोल्डर है, फाइल है सॉरी। और मैंने बता दिया कि पूरी की पूरी रिएक्ट सिर्फ एक एक फाइल के अंदर चलती है, जो कि है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर काफी कुछ लिखा है, मोस्ट भैया, ऑफ। हाँ, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली जो फाइल है, इसको रीनेम क्यों नहीं कर सकते? वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस तुम वो समझो जो मैं बता रहा हूँ। क्यों रीनेम नहीं करना और कहाँ कहीं और पर क्यों शिफ्ट नहीं करना, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप। तुम चाहे 10 पेज बना दोगे, 20 पेज बना दोगे ना अपनी रिएक्ट ऐप के, वो इसी वाले फाइल के अंदर ही चलेंगे। मैं बताऊंगा कैसे चलते हैं और कहाँ चलते हैं। अभी इतना ही समझो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है जो मोस्टली तुम सबको पता होगा, नहीं भी पता तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है उन चीजों पे। इनमें से किसी भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो। डिव तो सबको पता है ना, डिव क्या होता है? HTML सबने पढ़ी है, तो डिव देखो यहाँ पे। और डिवीजन यहाँ होता है पे मतलब। देखो हाँ, क्या? डेट जो होता है वो डिवीजन होता है ना भैया? हाँ, मतलब बस समझो कि एक ब्लॉक होता है, जो भी तुम वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर डिवीजन ब्लॉक जी, होता जी भैया। है। HTML का एलिमेंट है, और तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा अगर मैं बोलूँ कि पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप जो तुम देख रहे थे, एक रिएक्ट की मैंने वेबसाइट दिखाई थी, अपनी वेबसाइट दिखाई थी, और उसके बाद फिर मैंने रिएक्ट की खुद की वेबसाइट दिखाई थी। तुम शॉक हो जाओगे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ इस डिव के अंदर होती है, जिसकी आईडी रूट है। पूरी वेबसाइट सिर्फ इसके अंदर चल रही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे चल रही है ये सब फालतू है जो आगे देख रहे हो ना तुम, ये लोगो मैनिफेस्ट, ये हम डिलीट करेंगे अभी। बस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये सब क्या है, गेट इग्नोर पैकेज जेसन, ये बाद में देखेंगे हम। अभी हमारा मेन एम है पब्लिक देखें और एसआरसी का स्ट्रक्चर देखें। एसआरसी क्या है? एसआरसी की फुल फॉर्म होती है सोर्स। तो जो सोर्स कोड होता है हमारा, जो तुम पूरा कोड लिखोगे वो इस फोल्डर के अंदर होगा। पब्लिक में बस फोटोज और HTML की फाइल, ये सब चीजें होंगी, बेसिक बेसिक चीजें। जो तुम पूरा कोड लिखोगे, जो किसी को नहीं दिखाना कोड, वो तुम SRC के अंदर डालोगे। और नाम हमेशा SRC देना। क्यों देना है नाम SRC? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, और बहुत जगह इसका नाम यूज हो रखा होता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का भी यही लॉजिक है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे नाम चेंज करना है उसका। अगर तुम यहाँ पे नाम चेंज कर दोगे, तो जहाँ जिस भी फोल्डर के अंदर वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यूज हो रहा होगा, वहां पे भी चेंज करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो तुम्हें वो चीजें पता होनी चाहिए, और एज ए बिगिनर किसी को ये चीजें पता नहीं होती, मुझे भी नहीं पता थी, तो इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। मेन कोड पे ध्यान देना। सेटअप, ये जो है ये भी फालतू फाइल है। रिपोर्ट, वेब टाइटल, लोगो। लोगो ये बता देता हूँ, ये तुम एसवीजी देख रहे हो ना, कुछ लंबा सा कोड लिखा हुआ है, बेसिकली एक इमेज है। क्या इमेज है ये? जो तुम यहाँ पे इमेज गोल घूमती हुई देख रहे हो, यही इमेज है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, इसने कुछ एरर थ्रो कर दिया कि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे इस पाथ पे जो ये चीज है लोगो डॉट एसवीजी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिजॉल्व कैसे करेगा? अभी हो सकता है बहुत चीजें कुछ फॉरेन लग रही हो,
बट कोई नहीं, मैंने वापस इसको ऐड कर दिया अभी कंट्रोल Z करके, तो वापस सब चीजें ठीक हो गई। मैं इसलिए बोल रहा था कि कोई भी स्टेप पे ऐसे कुछ एक्ट मत करना जो तुम्हें, जिसके लिए तुम्हें 100% श्योरिटी ना हो, क्योंकि वो फाइल या वो फोल्डर कहीं ना कहीं आगे यूज हो रहा होगा जो तुम्हें अभी नहीं पता। फिर ये ऐप डॉट सी एस एस है, सी एस एस तो सबको पता होगा क्या होगा, मैं बाद में बताऊंगा ऐप नाम क्यों है इस फोल्डर का। फिर ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे हम अपना सब कुछ मेन चीजें लिखेंगे। ये टेस्ट वाली काम की नहीं है हमारी, इसको इग्नोर करो। बट मेन है कि हम यहीं पे अपनी सारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ये और बाकी और फोल्डर्स बनेंगे। फिर एक और सी एस एस की फाइल, फिर एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल, फिर ये एसवीजी दिखा दिया, बाकी ये सब बकवास है। तो हाँ, यहाँ इंडेक्स से शुरू करते हैं। इंडेक्स में बहुत चीजें कुछ इंपोर्ट हो रखी है, ठीक है, इंपोर्ट को इग्नोर करो, ये सब भी अभी के लिए इग्नोर करो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐप डॉट जेएस में देखो, यहाँ पे बहुत सारी एचटीएमएल लिखी हुई दिख रही है सबको। ये कोई बता सकता है ये एचटीएमएल है कौन सी लैंग्वेज, मतलब क्या लिखा हुआ है ये? हेलो। हेलो जी भैया। फ्रंट पेज लिखा है इस पे, फ्रंट जो मैंने फ्रंट पेज लिखा है ना रिएक्ट का वही है। आवाज नहीं आ रही मुझे, एक बार लिख दो चैट में। हाँ जेएस एक्स है, अरुण कुमार ने थोड़ी सी पढ़ रखी है, रिएक्ट उसको पता है। तो जब भी तुम रिएक्ट में कुछ भी चीज लिखोगे ना, ऐसी जो एचटीएमएल जैसी दिखती है, वो एचटीएमएल नहीं होती, वो जेएसएक्स ही होगी। वो बहुत बहुत ज्यादा क्लोजली एचटीएमएल से रिजेंबल करती है। इनफैक्ट पहले 2 दिन तुम्हें लगेगा कि तुम एचटीएमएल ही लिख रहे हो, उसके बाद तुम थोड़े थोड़े चेंजेस देखोगे उसके अंदर, क्योंकि मैं थोड़ी चीजें ऐड करूंगा, डिलीट कराऊंगा तुम्हारे उसके अंदर, तब तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा ये एचटीएमएल का थोड़ा इवॉल्व वर्जन है। तो एच टी एम जेएसएक्स है क्या, समझो बस एच टी एम एल को जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीका है जेएसएक्स। और किसी को एच टी एम एल नहीं आती तो भाई वो तो पहले सीखनी पड़ेगी, ये मैंने बता दिया था उस ग्रुप पे सबसे पहले दिन ही, वर्कशॉप से पहले ही बता दिया था ये मैंने कि वो तो प्री रिक्विजिट ही है भाई एच टी एम एल लिखना। जेएसएक्स पूरी की पूरी एच टी एम एल पे ही बेस्ड है, तो तुम्हें एच टी एम एल अच्छे से आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है एच टी एम एल की जो जेएसएक्स के अंदर ना हो, जेएसएक्स के अंदर बहुत चीजें हैं जो एच टी एम एल के अंदर नहीं है। पहले एचटीएमएल सीखनी जरूरी है, उसके अंदर फाउंडेशन होनी चाहिए। एक दिन लगता है यार एचटीएमएल सीखने में, अगर किसी को नहीं भी आती तो। ओके, तो ऐप में बहुत सारी चीजें, एक div बना रखा है, हेडर, इमेज, एक पी टैग में कुछ कुछ लिख रखा है। तो मैं लर्न रिएक्ट हटा के देखता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे तुम, जो मेरा अभी सर्वर चल रहा है, यहाँ पे लर्न रिएक्ट नाम से कुछ लिखा हुआ है मैंने। मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ अपनी फाइल। सेव करूंगा तो देखो सर्वर वापस चालू हो रहा है। मैंने बताया था ना कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमें सर्वर बार बार चलाने की नीड नहीं पड़ती, सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है कुछ भी चेंज करने से। ये देखो, लर्न रिएक्ट। तो ये एक्चुअली में ऑलमोस्ट एचटीएमएल ही है जो तुम लिखोगे, बट एक ट्विस्ट के साथ, इसलिए उसे जेएसएक्स बोल देते हैं। अब एडिट वाली कमांड है, ये एडिट वाली लाइन है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। इस बार मैं सिर्फ लाइन को नहीं हटाऊंगा, मैं पूरा एलिमेंट हटा दूंगा जो उसके लिए बना हुआ है। मैंने पूरा पी टैग हटा दिया। पी टैग मतलब जो पैराग्राफ के लिए था। अब इसको सेव कर रहा हूँ, ये देखो हट गया। इमेज भी हटा देते हैं, इमेज भी हटा दी मैंने। सेव करा इसको, वापस रीस्टार्ट हुआ, क्या बोल रहा है, लोगो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा तो, अच्छा है ये आ गया जो भी आया है। तुम्हें बताने के लिए एक चीज मिल गई, तुम देख रहे हो वार्निंग दे रहा है। पहले तुम्हें ये एरर दे रहा था जब मैंने एक बार पहले जो फाइल डिलीट करी थी। एरर और वार्निंग में ये डिफरेंस है कि वार्निंग के बाद कोई रिएक्ट ऐप रुकेगी नहीं, ऐप हमेशा चलती रहेगी। बट ऐप ने कोई चीज नोटिस करी है जिसकी वजह से फ्यूचर में कुछ दिक्कत आ सकती है, या उसके हिसाब से वो हार्मफुल चीज है, तो इसलिए वो वार्निंग दे देता है। वार्निंग का बस ये मतलब होता है कि तुम्हारी ऐप चलनी नहीं रुकेगी, बट कुछ दिक्कत आ गई है जो तुम्हें सॉल्व करने की नीड है। ये देखो मैंने इमेज भी हटा दी थी, तो पूरी की पूरी बस वो ब्लूइश ग्रे स्क्रीन आ गई है तुम्हारे सामने।
देख रहे हो ये स्क्रीन? तो अब हम मेन डेवलपमेंट शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा डेवलपमेंट के लिए, ये सारी फाइल्स को हटा दूंगा। ऐप नाम से जितनी भी फाइल्स है ना वो अभी हटा रहा हूँ। हट गई। देखो अभी एक वार्निंग दे रहा है और एक एरर दे रहा है। बता भी रहा है कि मैंने एक वार्निंग दी है, एक एरर दी है और एक वार्निंग दी है। एरर क्या दिखा रहा है, ध्यान से पढ़ना है एरर जो लिखेगा ना ये सारे। कांट रिजॉल्व डॉट ऐप डॉट सी एस एस, मैंने मांगी कहाँ है ये देखते हैं। ये मुझे बता रहा है रिएक्ट वर्कशॉप नाम में डे टू नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एस आर सी भी मांग रखी है कहीं पे। देखते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस में कहीं मांगी है, नहीं मांगी। इंडेक्स डॉट जी एस में मांगी है, ओके हाँ यहाँ पे मैंने ऐप नाम से कुछ चीज तो मांग रखी है। इसकी वजह से एरर आ रहा है, मैंने हटा दिया इसको। अभी भी एरर दे रहा है। अब बोल रहा है ऐप डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे मैंने जो ऐप क्लिक किया ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर एरर्स देता है। अगर तुम एक बार लैंग्वेज को समझ लेते हो ना, तो तुम्हें एरर्स ऐसा लगता है कि भाई वो तुम्हारे सामने परोस के दे रहा है। मुझे लास्ट कम से कम एक महीने से एरर्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना भी काम करता हूँ थोड़ा हाई लेवल का ही काम है, ठीक है, यही समझो। थोड़े सीनियर लेवल का काम होता है। मैं काफी पावरफुल एप्स बनाता हूँ इस पॉइंट पे, मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ। और उसमें मेरे पास कंप्लीट ओनरशिप होती है, मतलब मैं ही सब डिसीजन ले रहा होता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यही किया था कि मैं एरर को ठीक से समझना शुरू कर दिया था कि लाइन 9 पे लिखा हुआ है कुछ एरर, या 9 होगा या 6 होगा, ये नेमिंग कन्वेंशन तो मैं देखनी पड़ेगी। तो ऐप, और उसके बाद ऐप में कुछ एरर आ रहा है, तो मैंने ये चीजें ध्यान से समझनी पड़ेगी, तब हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ। तो मैं स्क्रैच से बना के दिखूंगा, बाकी सारी फाइल्स भी हटा। तो मैंने सिर्फ दो फाइल्स रखी हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। अभी देखना है एसआरसी के अंदर सिर्फ ये दो है, इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, मैं ये भी अभी हटा देता हूँ। ये भी हटा दिया। अब तीन एरर आ रहे हैं। अब क्या एरर आ रहे हैं कि तुमने, अच्छा हमने सेव नहीं करा ना, एक बार सेव करते हैं। लो, हट गए सारे error, बस एक वार्निंग आ गई कि लोगो नहीं दिख रहा हमें कुछ। कोई बात नहीं, अगर लोगो नहीं दिख रहा तो दिखाना भी नहीं है। ठीक है, अब मेन काम शुरू करते हैं हम अपना। तो जब भी तुम रिएक्ट में कुछ भी लिखोगे ना, जिस भी फोल्डर में कुछ भी लिखोगे, तो हम तुम्हें सबसे पहले रिएक्ट नाम से एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कहाँ से इंपोर्ट करोगे? रिएक्ट से ही इंपोर्ट करोगे। ये नेमिंग कन्वेंशन देख लो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये स्मॉल में लिखा है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया है। ठीक है, इसके आगे मैं एक और चीज इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है रिएक्ट डॉम। अब ये मुझे ना कुछ सजेशन दे रहा है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है। और ये सजेशन क्यों दे रही है? एक एक्सटेंशन है जो मुझे सजेशन दे रही है। मैं ये सारी एक्सटेंशंस आज ग्रुप पे डाल दूंगा जिससे तुम समझ पाओ। तो मैं इस सजेशन पे क्लिक करके देखता हूँ। अच्छा, तो इसने मुझे बोल दिया है कि रिएक्ट डॉम इंपोर्ट करके दे दिया रिएक्ट नाम के फोल्डर से। ठीक है, अभी देखते हैं इससे क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने सही किया है, मैं बस बता रहा हूँ। अब मैं एक चीज करूंगा, वो तुम्हें बता नहीं रहा, लिख के बताऊंगा। मैं नहीं बोल रहा, मैं सब जो लिख रहा हूँ सही है पहले बार में। अभी देखते हैं क्या एरर आएगा। ठीक है, जब हम करेंगे तो मुझे बता रहा है कि क्या करना है रेंडर के अंदर। एक एलिमेंट देना जरूरी है। अच्छा, ओके, एलिमेंट दे देता हूँ।
ठीक है, मैंने क्लोज भी कर दिया उस एलिमेंट को। अब मुझे क्या बता रहा है, एलिमेंट के बाद एक कंटेनर देना है। हाँ, कंटेनर कहाँ पे होगा, मुझे वो देखना पड़ेगा कि मैं इसको कहाँ पे डालूं। तो हमारा कंटेनर, मैंने बताया था ना तुम सबको कि मेरा कंटेनर जो है वो क्या था, डिव, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ये डिव था जिसकी आईडी रूट थी। किसी ने बेसिक एच टी एम एल पढ़ी है तो उसने ये चीज देखी होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अंदर रख देता हूँ रूट। तो इसने जो भी मुझसे मांगी थी ना चीजें कि भाई एलिमेंट दे दो, कंटेनर दे दो, यहाँ पे तुम देखोगे मैं सब दे चुका हूँ। अब कुछ बचा नहीं है इसको देने के लिए। अब देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रेंडर। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि मैंने जो रिएक्ट डॉम ये इंपोर्ट किया है ना ये थोड़ा गलत कर दिया। ये देखते हैं कि गलत कैसे हुआ होगा, उसकी सजेशन सही थी या गलत थी। हो गया, आ गया। तो इवन दो मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसकी सजेशन मान ली थी, बट इस बार उसने सजेशन गलत दे दी। तो ये एक लेसन था कि भाई जब तुम्हें सामने दिख रहा हो ना, मुझे शुरू से पता था कि रिएक्ट डॉम जो है वो रिएक्ट के अंदर एक होता है, एक मेथड होता है, बट उसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरा वाला रिएक्ट डॉम चाहिए। ऐसे एरर्स, ऐसी दिक्कत तुम रोज देखोगे क्योंकि ऑटो सजेशन इतना इवॉल्व नहीं हुआ कि तुम्हें हर बार जो तुम्हें चीज चाहिए वही ला के दे दे। तो तुम्हें पहले से नॉलेज होनी चाहिए, तभी ऑटो सजेशन यूज करना, वरना तब तक प्रैक्टिस डेवलप करो सब चीजें हाथ से लिखने की। मैंने यही किया था। देखो मैंने रिएक्ट को रिएक्ट से इम्पोर्ट किया और रिएक्ट डॉम को रिएक्ट डॉम नाम के एक मॉड्यूल से इम्पोर्ट कर। नेमिंग कन्वेंशन देखो भाई, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आर कैपिटल, यहाँ पे आर कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे डी ओ एम कैपिटल, बट उसके आगे जो है वो इम्पोर्टेंट, उसके आगे जो है वो सब कैपिटलाइज नहीं है, वो स्मॉल में लिखा है मैंने। ठीक है, कुछ मेरी आवाज वगैरह में दिक्कत है तो बता देना। तो मैंने मेन चीजें बना दी है। अब एक बार कंसोल में जाके देखते हैं क्योंकि हम सारी डीबगिंग इस पॉइंट पे कंसोल में करेंगे। जब तुम्हें एक दो साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा रिएक्ट में, फिर तुम कंसोल से बढ़ जाओगे, कंसोल के अलावा कुछ और चीज यूज करोगे। तो जिसने भी बेसिक रिएक्ट करी है ना उसको पता होगा कि हमेशा हम कंसोल में जाके कुछ चीज लिखते हैं। कंसोल बेसिकली वो वन लाइनर कमांड्स होती है जहाँ पे हम कोई भी वन लाइनर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा console डॉट लॉग, जिसने बेसिक रिएक्ट सीखे उसको पता, बेसिक एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट सीखे उसको पता है console डॉट लॉग इज इक्वल टू प्रिंट करना। किसी भी कमांड में प्रिंट करना जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में console डॉट लॉग से होता है। देखो मैंने एक कमांड लिखी, एंटर। तो कंसोल ये वन लाइनर है हमारे पास यहाँ पे, और हमें जो भी एरर देखने होंगे वो भी हम यहीं से कर देखेंगे। इस पॉइंट पे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा ये एरर्स को देखने के लिए। तो मुझे कुछ एरर दे तो रहा है, ये रेड वाला एरर ये नहीं है एरर, ये रेड में नहीं आ रहा ना, यहाँ पे वार्निंग एरर कुछ आ रहा है क्योंकि ये रेड में है। तो ये पढ़ते हैं क्या, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18। तो रिएक्ट के अलग अलग वर्जन होते हैं ना, तो सबसे जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो रिएक्ट 18 है। और ये बोल रहा है कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर अब सपोर्ट नहीं होता, जो मैंने यहाँ पे यूज किया ना, किसी ने ध्यान से देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक चीज यूज करी है। और यहाँ पे रिएक्ट 18 में अब वो चीज आउटडेट हो चुकी है और ये मुझे बोल रहा है क्रिएट रूट यूज करो इसकी जगह पे। बाकी आगे बकवास लिखी है तो मैं समझने की जरूरत नहीं है, बस ये बोल रहा है कि क्रिएट रूट यूज करो। ठीक है, मैं क्रिएट रूट यूज कर लूंगा। क्रिएट रूट कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एरर दे दिया, इसने बोला था क्रिएट रूट यूज कर लो, बट मैंने क्रिएट रूट यूज किया तो इसने ऑल्सो एरर दे दिया मुझे। क्या एरर दिया है?
टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। ठीक है, अब मैं तुम्हें साथ साथ में ये भी दिखाता हूँ इसको डीबग कैसे करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बहुत एरर्स आएंगे। मुझे आता है ये कैसे करना है, ठीक है, बट तुम्हें दिखाना जरूरी है ये। मैं जैसे लिख रहा हूँ वो सब चीजें देखना। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं, क्योंकि ये रेंडर वाले सिंटैक्स पे तो चल नहीं रहा है। सबसे पहले रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है ये, वही खोल लेते हैं। तो ये रहा क्रिएट रूट, इसने मुझे बोला कंटेनर देना होता है और फिर उसके आगे ऑप्शन देने होते हैं। ठीक है, समझ गया मैं, ऐसे ही करूंगा। एक एग्जांपल भी देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें समझ में आया ना। ये पुरानी वेबसाइट है रिएक्ट की, हम नई वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैं कुछ एग्जांपल भी दिख जाए। ओके, तो इसने बोला कि क्रिएट रूट को पहले इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब तुम्हें इंपोर्ट वगैरह से सब चीजें समझ आ जाएंगी। अभी तुम्हें बहुत ज्यादा क्लूलेस लग रहा होगा, जो मैं बस बता रहा हूँ वो फॉलो करते रहो। इसने बोला ठीक है ये करो, और एक क्रिएट रूट कर दो नाम से। ठीक है, समझ गए इसने क्या किया है। ये तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं बस कि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते कैसे हैं, काम की चीज ढूंढते कैसे हैं। कि अच्छे इसने यहाँ पे कुछ बोला समझ नहीं आया, नीचे गए, रेफरेंस है कुछ यहाँ पे रिएक्ट क्रिएट रूट की, तो मैं इसको पढ़ने लग गया क्या रेफरेंस है। डॉम नोड यहाँ भी लिखा है, डॉम नोड यहाँ भी लिखा है, तो इसका मतलब मुझे कोई वेरिएबल बनाना है डॉम नोड से, जो यहाँ पे मैं दूंगा इसको। और डॉम नोड वेरिएबल क्या है, ये चीज, तो मैं सीधा यही लिख देता हूँ। ठीक है, और वो जो मैंने दिखाया तुम्हें वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसको ही कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, इतना बोला तो वो तो मैं कर चुका हूँ। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिएट रूट डॉम नोड आगे ऑप्शन। ओके, मैंने इतना स्टेप कर दिया, बट इसको ये बोल रहा है कि ये किसी वेरिएबल को असाइन कर दो। मैं वेरिएबल का नाम रूट ही दे देता हूँ, तुम कुछ भी दे सकते हो, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसको चिंटू बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको चिंटू नाम दे दिया, बट ग्रीटिंग्स नाम का फोल्डर भी तो कहीं पे जाना चाहिए ना, वेबसाइट पे। वेबसाइट को समझ कैसे आएगा ग्रीटिंग नाम का फोल्डर रन करना है। तो अब यहाँ पे हम आगे करेंगे, चिंटू को रेंडर कर देंगे। चिंटू डॉट रेंडर, इसके अंदर ये फोल्डर, सॉरी फोल्डर नहीं, ये लिख दो। हम्म, ये लिख दो। अब देखते हैं क्या आया। चलो अब सही हो गया सब कुछ, अब कोई एरर भी नहीं आ रहा मेरे पास, कोई लाल लाल दिख रहा है यहाँ पे, कुछ लाल नहीं है। तो ये अलग तरीका है, रिएक्ट ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया यूज करने के लिए, तो तुम्हें ये चीज देखनी होगी। मैं यहाँ पे इसको वापस सही कर देता हूँ चिंटू की जगह। या इसको करने का एक और भी तरीका है, मैं दिखाता हूँ। क्रिएट रूट ये सब लिख दिया, और मैंने चिंटू को दिया था, उसके रेंडर लिख दिया था। क्या हो रहा है ये सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ समझ जाओगे। अभी फॉलो अलाउंग करो, कुछ चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली वही दिख रहा है जो मैंने पहले दिखाया था। किसी ने जावास्क्रिप्ट करी होगी तो उसको बेटर समझ आ रहा होगा, बाकी सब थोड़े क्लूलेस होंगे। तो मैं बोलूंगा कि पहले थोड़ी सी एक दिन बैठ के जावास्क्रिप्ट कर लो। आज रात को ही कर लेना, जो मैंने तुम्हें यूडेमी का कोर्स भेज रखा था, फ्री है वो, वहां से कर सकते हो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे क्रैश कोर्स होते हैं। कोई भी 2 घंटे का 1 घंटे का वीडियो देख लो भाई, बस बेसिक बेसिक ही चाहिए हमें। ओके, तो मैंने ये चीज दिखा दी तुम्हें कि कैसे होता है। अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके देख लेते हैं। मैंने H1 दिया था ना, अब H2 दे देता हूँ। एच यू ग्रुप का लिंक नहीं, मतलब मैंने ग्रुप का बताया था, यूडेमी सर्च कर लेना, उससे मिल जाएगा। भेज रखा है, यू iOS से यूएस यार।
यूडे में सर्च कर लेना, वरना मैं आज 9 बजे वापस भेज दूंगा। तो मैं H2 लिखता हूँ, कोई अपना नाम बताओ, कोई भी बोल दो यहाँ पे अपना नाम, किसका नाम लिखूँ? हैरी हैरी हैरी, ठीक है, यहाँ पे मैं हैरी लिख देता हूँ। अभी तुम देख रहे हो ये सब कुछ HTML ही लिख रहा हूँ मैं, बट ये कुछ लाल लाइन दिखा रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। दोबारा कुछ एरर दे दिया भाई। इस बार तो बहुत लंबी लिस्ट आ रही है, कुछ डरना नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एरर है जो भी यहाँ पे आएगा। ऐसा तो नहीं कहीं ये अनलकी डे में कुछ हो सकता है, अनलकी हो, मैंने नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, अभी भी नहीं आ रहा, फिर क्या दिक्कत है? एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्सिंग एरर आया है कुछ, पार्सिंग एरर इनको पता नहीं है क्या पार्सिंग एरर है। एडजेसेंट जीएसएक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। पढ़ रहे हो इस लाइन को? adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag। मैं इंग्लिश समझाता हूँ ये क्या लिखी हुई है। वो ये कहना चाह रहे भैया, हाँ बताया भैया, हाँ, बोलो बोलो। वो ये कहना चाह रहा है जो एडजेसेंट जेएक्स वाला टैग है उसको इनक्लोजिंग टैग के अंदर रखो। वो शायद वो सही से बंद नहीं हुआ है या टैग कहीं पे क्लोज नहीं हुआ है, उसको सही से ओके, क्लोज क्लोज हो करना है। क्लोज हो। हाँ, सही इंग्लिश समझ ली, इंग्लिश तो सही समझ लिया, मैं ठीक से कंसेप्ट बताता हूँ। एडजेसेंट जीएसएक्स टैग मतलब ये दोनों, देखो दोनों साथ साथ में लिखे हुए हैं ना जीएसएक्स में, ये दोनों जी एडजेसेंट है। ये बोल रहा है कि इन दोनों को कहीं एनक्लोज करो। तो रिएक्ट में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि तुम्हें टैग्स को एक पेरेंट टैग के अंदर बंद करना होता है। मेरे पास जैसे कि हमारे HTML में हायरार्की होती है, हेड, बॉडी और फिर ऐसे हेडिंग, तो वैसे ही है ना इसमें? हाँ वैसे ही है इसमें, बट हमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं, नहीं, जो हिरार्की है हमें वो फॉलो करने की नीड नहीं है यहाँ पे, कोई कंपलसरी नहीं है। तुमने कहीं पे देखा मैंने हेड लिखा हुआ है या फिर बॉडी लिखी हुई है, तो जरूरी नहीं है लिखना। नहीं, आपने तुम बताया लिख ना कि सकते हो। आपको इसे एक प्रॉपर एडजेसेंट कॉलम में बंद करना होगा। जैसे हम हाँ HTML में उसको बॉडीज और हेड के अंदर उनको क्लोज कर देते हैं एक पर्टिकुलर हम्म। ऑर्डर में, वैसे यहाँ पर भी करना है हमें। हाँ बस बॉडी लिखना जरूरी नहीं है, हम आगे बॉडी लिखेंगे जब हम कोई मेन प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे ना, उसमें हर एक टैग की अपनी सिग्निफिकेंस होगी, बट यहाँ पे किसी ऑर्डर में यूज करना जरूरी नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, ये एचटीएमएल नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट वाली एचटीएमएल है, ये जेएसएक्स है। तो इसके अपने रूल्स हैं थोड़े बहुत, और मोस्टली रूल्स अच्छे ही हैं। जो एचटीएमएल में दिक्कतें थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो यहाँ पे खत्म हो रही हैं। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं बताता हूँ कैसे बंद करना है इसको। तो तुम यहाँ पे बॉडी भी लिख सकते हो, ठीक है, बट फिर क्लोजिंग टैग में भी बॉडी लिखना। बॉडी लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं, मैंने इसको पेरेंट टैग में बंद कर दिया, बंद, हाँ आ गया है सही से। एक बार मैं इसको हटा भी देता हूँ, बॉडी लिखा हुआ, बस टैग टैग रखूंगा, बॉडी नहीं लिखूंगा। हाँ भैया, अभी भी टैग सही टैग से आ रखें रहा तो है। ज्यादा इजी रहेगा ना, बराबर बॉडी लिखना पड़ेगा हर एक में। हाँ मैं बताऊंगा वो सब चीज़ें, बताऊंगा। देखो जो यहाँ पे लिखना था ना, मैंने बॉडी लिखा था, वो जरूरी नहीं था। रिएक्ट बस तुम्हें बोलता है कि जो पूरा फंक्शन बना रहे हो ना तुम, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर रिटर्न के अंदर तुम जितने भी टैग्स मेंशन करोगे, इसको एक बड़े टैग के अंदर बंद रखना बस। एक पेरेंट टैग होना चाहिए जिसमें सब कुछ एनक्लोज्ड हो। अगर उसमें सब कुछ एनक्लोज रहेगा, सब कुछ सही चलता रहेगा। मैं जैसे ही इसको हटा दूंगा, ये एरर थ्रो कर देगा। देखो भाई, सेम एरर, ये एनक्लोज नहीं किया तुमने, तो एनक्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, एनक्लोज कर दिया। बट एक मिनट, वापस एरर लाते हैं। इसने एक चीज बोली थी, डिड यू वांट अ जेएसएक्स फ्रेगमेंट, ये क्या चीज बोल रहा है? और इसने देखो फिर से यहाँ पे खाली टैग दे दिया। तो ये चीज क्या है? ये खुद बोल रहा है कि खाली टैग यूज कर लो।
तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये JSX फ्रेगमेंट क्या चीज होती है और एक खाली टैग क्या दे रहा है। ये तरीका अच्छा लग रहा है ना जैसे मैं बता रहा हूँ एरर दे दे के। हाँ, क्योंकि ये सब ये भाई एरर है तो तुम सबको आने वाले हैं मोस्टली। बता दो ये तरीका अच्छा है या फिर डायरेक्ट बताता जाऊँ। नहीं, ये ज्यादा सही है। ओके, तो फिर मैं बताता हूँ कि एक खाली टैग इसने रिएक्ट में खुद बोल दिया था कि खाली टैग दे दो और उसके साथ में कोई चीज लिखी है रिएक्ट फ्रेगमेंट नाम से। तो मैं लिख के देखता हूँ, रिएक्ट लिखा आ गया, ओके, डॉट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अब सही चल रहा है, देखते हैं। अभी भी सही चल रहा है। तो दिक्कत क्या है कि मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे चल जाता है। एक बार कुछ भी नाम लिख के देखते हैं फिर हम वापस फ्रेगमेंट पे आएंगे। मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, तो नाम नहीं, मतलब मैं रैंडम टाइपिंग कर रहा हूँ गलती से तुम्हारे से कुछ रैंडम, सॉरी, नाम कम से कम सेम तो होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग का, सेम होना चाहिए, इतनी बात है। ओके, मैंने सेम कर दिया, अब देखते हैं। अभी भी सही चल रहा है। समझ गए हो जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था तुम्हें कि यहाँ पे बस एक टैग होना जरूरी है। सिंस ये HTML नहीं है तो नेमिंग कन्वेंशन यहाँ मैटर नहीं करती है। ओके, अब मैं फ्रैगमेंट बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। मोस्टली जो चीजें है ना तुम यहाँ पे खुद पढ़ के आना। रिएक्ट फ्रेगमेंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें बेसिक बेसिक ही बताऊंगा। बट अच्छा डेवलपर बनना है तो नॉलेज होनी चाहिए, खुद से सर्च करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट एक चीज होती है, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट समझ लो ना, एक टुकड़ा। तो बस जब तुम्हें बंद करना होता है किसी भी एलिमेंट को, कोई बहुत बड़ा एलिमेंट, कोई बहुत बड़ा कोड लिख दिया तो मैं HTML के अंदर, JSX के अंदर साइज, तो तुम बस ये वाला रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करते हो। तुम्हारे दिमाग में कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा जो अच्छा एलिमेंट है जिससे तुम्हें बंद करना चाहिए, तो पेरेंट एलिमेंट जो बनने लायक हो, तो तुम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज कर लो। ऐसी कोई कोई प्रॉपर्टी नहीं होती रिएक्ट फ्रेगमेंट से, मतलब ये लाइन नहीं छोड़ेगा, बोल्ड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तुम बस रिएक्ट फ्रेगमेंट लिख दो एज अ क्लोजिंग टैग, एज अ पेरेंट टैग, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट है इसका रिएक्ट फ्रेगमेंट का। और तुम्हें नहीं लिखना तो तुम छोड़ भी सकते हो इसको खाली, कुछ नहीं होगा उससे। वो अपने आप समझ लेगा कि अच्छा रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलना होगा इन लोगों को। अब तो कम टाइम बचा है, तो हम काफी बेसिक चीज बनाएंगे इसके बाद। अभी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी रह गई है। दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ग्रीटिंग नाम का। मैंने इस फंक्शन के अंदर ये हेलो वर्ल्ड और रेणुका लिखा था, हाँ, दिख रहा है इसमें। दिख रहा है ना। तो प्रॉबेबली इसको फंक्शन नहीं बोलते होंगे क्योंकि फंक्शन का काम क्या है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पर हम यहाँ पर तो JSX लिख रहे हैं, तो ये कोई फंक्शन तो परफॉर्म कर नहीं रहा है पूरी बॉडी वही फंक्शन वाली। मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है ना यूजुअली। मैंने सब कुछ फंक्शन जैसी चीजें लिखी हुई है। बट ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो बस इंफॉर्मेशन दिखाने का काम कर रहा है। तो शायद इसको फंक्शन ना बोलते हो। तो फंक्शन नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। आगे लिखो, बस पेरेंट टाइम में बंद होना चाहिए, बाकी तुम अंदर कुछ भी करते हो। इसको कंपोनेंट बोलते हैं। जब तुम कोई फंक्शन में JSX लिखते हो रिएक्ट के अंदर, बेसिकली रिएक्ट में जितने भी फंक्शन है जो तुम मेन वेबसाइट पे दिखाने के लिए यूज करोगे, ठीक है, जहाँ पे तुम JSX लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा लिख रहे हो जो मेन वेबसाइट पे दिखेगा सामने, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखना क्योंकि कंपोनेंट नाम का वर्ड बहुत बहुत जरूरी है। आज के बाद मैं दोबारा फंक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगा। अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं फंक्शन यूज कर रहा था, असली में एक कंपोनेंट है। इस चीज को मैं कमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट। पूरी बॉडी फंक्शन वाली है, बाहर से कम, बाहर से पूरा फंक्शन है, बट बाय हार्ट इट इज अ कंपोनेंट, ठीक है। एक चीज बता दी मैंने, बाकी एक और चीज मैं दिखा रहा था तुम्हें। ये तुम सिंटैक्स अभी याद कर लो, तुम समझ नहीं पाओगे वो सब चीजें ज्यादा इतने अच्छे से। ये बस याद करने की चीज है।
कल के बाद तुम्हारा वैसे कल के बाद तुम ये इस सिंटैक्स को दोबारा यूज भी नहीं करोगे, ठीक है, तो चिंता मत करना इतना। बट तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, इसको तुम्हें यूज भी नहीं करोगे। इनफैक्ट तुम इंडेक्स डॉट जेएस में एक शब्द नहीं लिखोगे, हम कोई और फाइल बना के उसमें काम करना शुरू करेंगे, जिसको हम लिंक कर देंगे बस इंडेक्स डॉट जेएस से। इसमें हम दोबारा कोडिंग नहीं करेंगे कल के बाद। तुम देख रहे हो यहाँ पे ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद मैंने एक स्लैश लगाया है यहाँ पे, और ये सबको पता होगा HTML है ये, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। बट रिएक्ट में बहुत अच्छी चीज होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। तुमने JSX में काफी अच्छी चीज होती है, HTML में नहीं, JSX, आई एम सॉरी। तो HTML तुमने देखा होगा ना पहले HTML में कि या तो तुम क्लोज करते हो किसी टैग को, या तुम क्लोज नहीं करते हो, खाली छोड़ देते हो, उनको एम्प्टी टैग्स बोलते थे हम। बट यहाँ पे किसी भी टैग को तुम खाली नहीं छोड़ सकते हो, बहुत 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 कोई रेयर एक्सेप्शन होगी जिसको तुम खाली छोड़ोगे। तुम या तो इस तरह से उसे बंद कर दोगे, या फिर जैसे नॉर्मल HTML में एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है, उस तरह से बंद करना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या सिग्निफाई करता है। मैं शेयर भी कर दूंगा तुम लोगों के साथ कल से, है ना। मैं तुम्हें गिटहब सिखाऊंगा, गिटहब कैसे चलाते हैं, और फिर हम ये सब चीजें शेयर कर पाएंगे। अभी भी सही चलता है, देख रहे हो, मैंने सेल्फ क्लोज कर दिया इसको और अभी भी सही चलता है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते क्या है, कब यूज करते हैं, और हम ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्यों ना यूज करें, है ना। सबसे पहला ऑब्वियस रीजन जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग को यूज करने का, क्योंकि शॉर्ट है लिखना, ठीक है। ये शॉर्ट है, यहाँ पे तुम दो दो एरो लगाओगे, इतनी इतनी चीजें हैं भाई, मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, और मैं रेकमेंड करूंगा कि सबको ऐसे ही लिखना चाहिए। बट एक सिचुएशन है जब तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, जब तुम्हें मान लो ऐसे, जब एच वन को तुम सेल्फ क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि तुम H1 के अंदर कुछ लिख रहे हो कंटेंट। अगर मैंने यहाँ पे H1 को सेल्फ क्लोज कर दिया तो ये कंटेंट आ नहीं पाएगा। ये देखो, H1 की प्रॉपर्टी नहीं लगी यहाँ पे, नॉर्मल आ गया, क्योंकि H1 तो पहले ही क्लोज हो चुका है। तो तुम सिर्फ वही टैग्स यूज कर सकते हो जिसको यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट ना लिखना हो, जिसके भी बीच में कुछ लिखना हो, कुछ काम करना हो, वहां तुम सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज नहीं करोगे। देखो वापस हेलो वर्ल्ड की प्रॉपर्टी, H1 की प्रॉपर्टी आ गई। तुम एक बार सारे इक्वल साइज में, ये देखो सब इक्वल हो गए सारे, H1 सेम काम करेंगे JSX पे। सबको सबकी प्रॉपर्टी चेंज करना ये मैं सिखाऊंगा कि सारे H1 अलग कैसे काम कर सकते हैं रिएक्ट में, बाद में बताऊंगा वो चीज। हाँ, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग की बात कर रहे थे। सेल्फ क्लोजिंग टैग तब नहीं यूज कर सकते जब तुम्हें बीच में कुछ कंटेंट लिखना हो। बट यार तुम अभी बस स्टार्ट ही कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए तुम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे कि भाई हमने तो बस ग्रीटिंग्स में यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग यूज कर लिया, बाकी जहाँ पे भी कंटेंट लिखना होता है वहां तो यूज नहीं कर पा रहे। एक बात बताता हूँ, जब तुम कोडिंग असली करोगे ना रिएक्ट में डेवलपमेंट, तो कंटेंट लिखने का काम तो समझो 1% 2% होगा बस। उसके अलावा मेनली तुम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी बना रहे होगे, क्योंकि जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट मैंने बनाया है ग्रीटिंग नाम से, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग ही है। मतलब ये भी एक HTML में ये चीज भी एक टैग की तरह ही काम कर रही है। कंपोनेंट्स जो है वो तुम समझो कस्टम टैग्स है जो तुम खुद से बना पा रहे हो, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उनके अंदर कुछ अपने आप लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सारा टाइम बचा नहीं है तो एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा। मुझे एक नेमिंग कन्वेंशन भी बतानी थी, वो कल बता दूँ। ये देखो, मैंने ये कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा फिर से कि सही चलेगा, ये देखते हैं क्या चलेगा। क्या बोल रहा है, अच्छा क्लोजिंग टैग याद दिला देते हैं चीज। तो मैंने इसको सेल्फ क्लोज कर दिया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये जो मैंने हेलो लिखा था वो नहीं आया।
तो देखते हैं कैसा है। रेंडर तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग्स को ही कर रहा हूँ ना अभी, तो ग्रीटिंग्स को रेंडर कर रहा हूँ तो हेलो कैसे आएगा, तुम खुद सोचो। तो जो मैंने, क्योंकि हाँ बोलो। आपने अभी एक कंपोनेंट बनाया था ग्रीटिंग्स का, फंक्शन ग्रीटिंग्स, हाँ और आपने उसको कॉल किया रिएक्ट डॉम में, मतलब रेंडर किया आपने उसको। हाँ लेकिन आपने, अगर आपको करना है हेलो को, तो फिर आपको हेलो को भी तो लिखना पड़ेगा रेंडर के लिए, वरना तो एग्जैक्टली आएगा ही एग्जैक्टली। नहीं। हाँ, और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैंने ग्रीटिंग्स और हेलो दोनों एक साथ नहीं लिखा है। दोनों एक साथ लिख दोगे तो नहीं चलेगा। लिख के देख लो, मैंने कॉमा दे दिया और ग्रीटिंग लिख दिया यहाँ पे, चलेगा ही नहीं। अबे चल गया। काफी बड़ी बेइज्जती हो गई यार ये तो। नहीं, इसको अपडेट ये, कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली अपडेट है। सिंस मैंने रिएक्ट 17 के बाद से जब 18 आया है, तो मैंने ये बेसिक वाला वर्जन जो है ये कभी दोबारा यूज नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये जो इंडेक्स जो ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे जहाँ काम करते हैं, ये मैंने कभी दोबारा यूज नहीं किया है। मैं हमेशा अलग से फाइल्स बना के बहुत सारी फाइल्स में काम करते हैं हम, इंडेक्स को कभी टच नहीं करते। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी जो मैंने तुम लोगों के साथ सीखी थी। ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके सॉरी, सॉरी सॉरी, वो नहीं चला था, मैंने गलत देख लिया था। सॉरी, बस इस बार उसने एरर थ्रो नहीं किया, पहले वो एरर थ्रो करता था, इस बार उसने एरर थ्रो नहीं किया। तुम देख रहे हो यहाँ पे हेलो आया और फिर ग्रीटिंग्स का पूरा आ गया, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने हेलो ये सब कंपोनेंट था जो मैंने ग्रीटिंग्स के अंदर डाला था। एक कंपोनेंट बनाया था मैंने ग्रीटिंग्स नाम से, जो कि HTML की भाषा में टैग होता है, और इस भाषा और यहाँ पे JSX में हम इसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो मैंने कस्टम कंपोनेंट बनाया और इसको यहाँ पे डाल दिया और यहाँ हेलो लिख दिया। सॉरी, मुझसे मैंने गलत बता दिया था, ये कोई अपडेट चेंज नहीं हुआ है, वो बस एरर देना बंद कर दिया उसने नए वर्जन। हाँ, तो H1 जो है, ये देख रहे हो, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ और उसके अंदर ग्रीटिंग्स लिखा हुआ उसके नीचे। तो ग्रीटिंग्स में जितनी भी चीजें थी बस वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखो, ये बस ये प्रिंट हो गई। कोई एरर मैं इसको हटा भी दूंगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम देखना अभी। ये देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने हेलो लिखा, और कस्टम कंपोनेंट जो मैंने एक बनाया है ग्रीटिंग टर्म से, उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीजें थी, उस कंपोनेंट के अंदर एक हेलो वर्ल्ड था, रेणुका थी, और कंपोनेंट था, और ये सब चीजें यहाँ पे भी आ गई। देख रहे हो, समझ आ गया ना इतना कंसेप्ट सबको। आज हमने एक कंपोनेंट बनाया और उसको दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज कर लिया, और जो दूसरा कंपोनेंट था उसको हमने रेंडर कर दिया। क्रक्स समझ गए उस बात का? हमने ऐसा किया ना कि हमने दूसरी बार रेंडर करने की जगह, हमने जो हमारा दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया था हेलो का, हमने उसी में दूसरा कंपोनेंट ग्रीटिंग्स को भी कॉल कर लिया रेंडर के टाइम पे, एक तरीके से। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि रेंडर एक ही कंपोनेंट हो सकता है। मैंने तुम्हें कॉमा देके दिखाया ना, वो भाई हेलो ही बस प्रिंट कर रहा है, उसको ही रेंडर कर पा रहा है वो, एक बार में एक ही कंपोनेंट रेंडर करता है। तो अगर तुम्हें 100 कंपोनेंट भी बनाने हैं ना, मान लो तुम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे हो, नया बार और एनिमेशन 100 चीजें, तो तुम सबके अलग अलग कंपोनेंट बनाओ और उसको एक कंपोनेंट में डाल दो। वो सब चीजें मैं दिखाऊंगा, हम ये सब चीजों पे काम करेंगे, तो उसकी चिंता मत करो। ये बस अभी जो नेस्टेड मैं बताया। ये हाँ नेस्टेड कंपोनेंट हो गया ना, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट। हाँ हाँ, इसको नेस्टेड कंपोनेंट बोलेंगे, ये भी लिख दो। और कल से तुम्हें ये सब चीजें मैं दे दूंगा, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये सारे। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों एरर आ रहा है मैं बाद में बताऊंगा, सिंपल सा है। देखो सही चल गया। तो कमेंट लिखा था, कमेंट ऐसे क्यों लिखते हैं, थोड़ी एडवांस चीज है, मतलब एक बार तुम काम करना शुरू कर दोगे उसके बाद बताऊंगा। अभी के लिए तुम ये सब देख लो। मैं आज ही से गिटहब पे तो डाल रहा हूँ, बट तुम कल से, कल या परसों से गिटहब में तुम्हें यूज करवाऊंगा। आज से तुम्हारा असाइनमेंट है, जो रिकॉर्डिंग है इसको अच्छे से देखना। मुझे पता है तुम में से मोस्टली किसी को सब चीजें एक बार में समझ नहीं आई होगी, बट थोड़ा बहुत सबको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। दोबारा देखो रिकॉर्डिंग,
सारा ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है खुद से दोबारा इसको रेप्लिकेट करो। थैंक यू सर। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम भाई, सर Good मत night. बोलो यार, तुमसे 1 साल सीनियर हूँ। गुड नाइट, बाय।